सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एसएससी जीडी मेडिकल 2023 के बारे में, जो 17 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है और ऑलरेडी चल रहा है और ये 10 अगस्त 2023 तक चलेगा। और इस मेडिकल के बारे में मैं सारा जानकारी देने वाला हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2023 का मेडिकल पास कर लिया है और ये रहा मेडिकल पास का सर्टिफिकेट, ठीक है। और मैं स्पेशली बात करने वाला हूँ मध्यमग्राम दिगबेरिया बीएसएफ कैंप के बारे में, जो 85 बटालियन के अंडर में आता है। सो गाइस, मैं इस वीडियो में आपको शुरू से लेकर अंत तक जैसे जैसे जो प्रोसेस होता है मेडिकल का उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। मैं मेडिकल जाने के पहले मैंने मध्यमग्राम के बारे में यूट्यूब में काफ़ी सर्च किया, बट मुझे एक भी वीडियो अवेलेबल नहीं था, मुझे काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी। सो मैं चाहता हूँ जो भी मेरे फ्रेंड है, मेरे भाई बहन है जो मध्यमग्राम में अपना जा रहे हैं मेडिकल का एग्ज़ाम देने, सो उनको कोई भी तरह की तकलीफ़ ना हो। और मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि कैसे मध्यमग्राम में प्रोसेस कैसे चल रहा है और किन किन चीज़ों पे लड़कों को ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट दिया जा रहा है, किन किन चीज़ों में री मेडिकल के बाद लड़के फिट हो जा रहे हैं। जैसे हो गया टैटू, ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम या अधिक, अंडरवेट, ओवरवेट, कलर विज़न, डिस्टेंस, कैरी एंगल, फ्लैट फुट, और उसके बाद टीथ हो गया, स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम, डीएनएस, हर एक चीज़ में मैं बात करने वाला हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले जो भी लोग अगर मध्यमग्राम में दिगबेरिया जा रहे हैं अपना मेडिकल देने, उन सबको ऑल द बेस्ट। और सबसे पहले जो आप अगर जैसे ही कैंप एंटर करोगे, आपको पहले मोबाइल अपना जमा कर देना पड़ेगा और उसके बाद आपको सीधा लेकर जाया जाएगा बायोमेट्रिक के लिए। आपका बायोमेट्रिक करवाया जाएगा। पर डे 100 बॉयज़ का एंड 25 गर्ल्स का मेडिकल किया जा रहा है। बायोमेट्रिक के बाद आपको 25-25 या फिर 25 से 28 के 4 ग्रुप बनाए जाएंगे लड़कों का, और लड़कियों का एक अलग ग्रुप 25 गर्ल्स का होगा। और जो मध्यमग्राम में मेडिकल हो रहा है उसमें 4 बोर्ड बने हैं, बोर्ड 1, बोर्ड 2, बोर्ड 3, बोर्ड 4, और हर बोर्ड में लगभग 22 से लेकर 28 लड़के, इसी के एवरेज लगा लिए, किसी में 22 किसी में 28, ऐसे हर एक बोर्ड में लड़कों का मेडिकल किया जा रहा है। मेडिकल स्टार्ट होने से सबसे पहले बायोमेट्रिक होगा। बायोमेट्रिक के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उसको किया जा रहा है। सबसे पहले आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट चेक किया जा रहा है कि आपने डोमिसाइल जो बनाया है वेस्ट बंगाल में फेक है या फिर ओरिजिनल है। सबसे पहले उसमें ऑनलाइन सर्च किया जा रहा है। उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट, एनेक्सर जो भी लगता है SC ST OBC के लिए, वो सर्च किया जा रहा है। आपका 10th क्लास का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, और प्लस जो आपने ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया था उसमें आपके जो सारे एड्रेस हैं, नेम है, ईयर ऑफ पासिंग है, सारे एग्जैक्ट मिलने चाहिए। अगर उसमें मिसमैच होता है तो आपको वहीं से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपको 4 दिनों का टाइम दिया जाएगा कि आप करेक्शन करवा कर लेकर आओ। अगर आपका डोमिसाइल में कुछ प्रॉब्लम है, एनेक्सर में कुछ प्रॉब्लम है, उसमें भी आपको 4 दिन का टाइम दिया जा रहा है। वेरिफिकेशन पास होने के बाद आपका जब मेडिकल स्टार्ट होगा तो पहला दिन आपका ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट वहीं पे लिया जा रहा है सैंपल। और उसी दिन आपको एक्सरे के लिए कोलकाता थीजम जो हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल, वहाँ पे 25 लड़के जो भी हो एक वैन में बैठाकर सबको ले जाया जा रहा है। और उसके बाद फिर आपको उसी कैंप में वापस लेकर आया जाएगा और आपको बोल दिया जाएगा कि आप नेक्स्ट डे आओगे तो आपको DME यानी कि आपका मेडिकल होगा। जब आप नेक्स्ट डे आओगे तो आपका उस दिन मेडिकल स्टार्ट होगा। मेडिकल में जो सबसे पहला चीज़ होगा वो आपका वेट मापा जाएगा। वेट के बाद ब्लड प्रेशर मापा जाएगा। इन 2 चीज़ों को हो जाने के बाद आपसे एक फॉर्म फिलअप करवाया जाएगा, आपका साइन लगेगा उस पर, जो DME का फॉर्म होता है। और उसके बाद आपका प्रॉपर मेडिकल स्टार्ट होगा। जो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले वेट और प्रेशर मापने के बाद हम लोगों को 25, हम लोग 28 लड़के थे हमारे ग्रुप में, सबको एक ग्राउंड में लेकर जाया गया जहाँ पे जो मेडिकल ऑफिसर थे और उनके 2 असिस्टेंट थे, और उन्होंने सबको लाइन में खड़ा कर दिया और बोला जंप करने के लिए। लगभग सबको जंप करवाया गया, और ताकि आपका अच्छी तरह से नौकनी और फ्लैट फुट, वेरिकोस वेन, हर एक चीज़ों को बारीकी से जांच किया जाए। करवाने के बाद सबसे पहले हमारा देखा गया नौकनी के बारे में, किसकी नौकनी है या नहीं है, फ्लैट फुट, वेरिकोस वेन, इन सब में देखने के बाद जिसका जो प्रॉब्लम था उनको पॉइंट दिया गया
काफ़ी लड़कों 28 में से लगभग 4 या 5 लड़कों को वेरिकोस वेन में पॉइंट दिया गया। उसके बाद फ्लैट फुट में भी पॉइंट दिया गया, उसके बाद नोकनी में भी पॉइंट दिया गया, कैरी एंगल में पॉइंट दिया गया, और सबसे ज़्यादा हमारे जो ग्रुप में पॉइंट मिला वो मिला उस टाइम पे जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, जो लड़के बैठ नहीं पा रहे थे, अचानक से आउट नहीं पा रहे थे, उनको इसमें पॉइंट दिया गया। उसके बाद ये होने के बाद वापस हमको अपने बोर्ड में लेकर जाया गया, और बोर्ड में ले जाने के बाद हमारा कलर विज़न का टेस्ट हुआ, जिसमें बहुत सारे लड़कों को डिस्टेंस कलर विज़न में पॉइंट दिया गया। उसके बाद डिस्टेंस विज़न के बाद कलर विज़न में पॉइंट दिया गया। काफ़ी लड़कों को ईयर में भी पॉइंट दिया गया, टीथ में पॉइंट दिया गया, और बहुत से लड़कों, जिसमें हमारे ग्रुप में 4 बंदे थे जिनके टैटू करवाया हुआ था, और जिनमें से एक बंदे का जो लेज़र ट्रीटमेंट के थ्रू जिसने टैटू रिमूव करवा लिया था, उसका प्रॉपर हील हो गया था, उसको स्पोर्ट फिट कर दिया गया। बाद बाकी जो 3 लड़के थे उनको रीमेडिकल में डाला गया, और इस तरह से लड़कों को मेडिकल हुआ। और उसके बाद ये सब चीज़ हो जाने के बाद प्राइवेट पार्ट का भी चेकअप हुआ, अच्छे से चेकअप किया। जो मेडिकल ऑफिसर का असिस्टेंट था उसने अपने हाथ से प्राइवेट पार्ट को टच करके लड़कों का वो प्रॉपर अच्छी तरह से चेक किया। वो चेक करने के बाद फिर जितने भी लड़के थे जिनको जो पॉइंट दिया गया था उनको 1 बाय 1 बुलाकर फिर चेक किया गया कि कहीं इसका कोई इसमें अगर छूट दिया जा सकता है तो उसको छोड़ देंगे या फिर पॉइंट लिख दिया जाएगा। ऐसा किया गया सबके साथ 1 बाय 1 बुलाकर। बहुत से लड़कों का बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो रहा था, तो एक बार चेक करने के बाद सबको जिसका बीपी हाई था 156, 160, 170 ऐसे जिसका हाई था उनको दोबारा बुलाकर रीचेक किया गया। और जिन लड़कों का ब्लड प्रेशर थोड़ा डाउन हुआ उसको ब्लड प्रेशर में कोई पॉइंट नहीं दिया गया, और बाद बाकी जो बचे थे जिनका ब्लड प्रेशर डाउन ही नहीं हो रहा था उनको बेबी में पॉइंट दिया गया। तो इस तरह हमारे ग्रुप में टोटल 28 बॉयज़ थे, जिनमें से 13 बॉयज़ को स्पोर्ट फिट किया गया। अब बाद बाकी जो 15 बॉयज़ थे उनको रीमेडिकल दिया गया। और रीमेडिकल में जो सबसे ज़्यादा पॉइंट था वो था आपका कलर विज़न, डिस्टेंस विज़न, उसके बाद डीएनएस में 3 लड़कों को पॉइंट दिया गया, ईयर में भी 2 या 3 लड़कों को पॉइंट दिया गया, टैटू में 3 लड़कों को रीमेडिकल के लिए पॉइंट दिया गया, और उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड में मैक्सिमम जो हमारे ग्रुप में 4 से 5 लड़के थे उनको स्पाइनल कॉर्ड में पॉइंट दिया गया कि इसके उनकी रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम है, और उनको नेक्स्ट डे बुलाया गया। तो जो बचे हुए जो 15 बॉयज़ थे, सॉरी मैं भूल गया, 2 लड़कों को फ्लैट फुट में भी पॉइंट दिया गया था। और उसके बाद जो नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट डे यानी कि आर्मी रीमेडिकल के लिए जो बच्चों को बुलाया गया, जो 15 लड़के थे, और उसके बाद एक जो लड़कियों का ग्रुप था उसमें टोटल 25 लड़कियां थी, जिसमें सिर्फ 6 लड़कियों को ही स्पोर्ट फिट किया गया था, और बाद बाकी जो बची लड़कियां थी उनको रीमेडिकल दिया गया था। और ज़्यादातर मैंने लड़कियों से जो पूछताछ की उन सबको लिए किसी के कट मार्क के लिए उनको पॉइंट दिया गया था, किसी लड़की को ब्लड प्रेशर जब कम ही नहीं हो रहा था, मतलब जब माप रहे थे ब्लड प्रेशर उनका बढ़ता ही जा रहा था, उनमें उनको पॉइंट दिया गया था। कई लड़कियों को कलर विज़न या फिर जो पैर का प्रॉब्लम होता है नोकनी वगैरह उनमें पॉइंट दिया गया था। और उसके बाद जो दूसरा ग्रुप था जो हम लोगों का जो पढ़ा था वो बोर्ड 3 में पढ़ा था, जो बोर्ड 1, बोर्ड 2, बोर्ड 4 का हमारे सामने ही मेडिकल हुआ था, जिनमें 22 लड़के थे और 22 में से 9 को स्पोर्ट फिट किया गया। अब बाद बाकी लड़कों को रीमेडिकल में डाला गया। और जो दूसरा बोर्ड था उनका इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है और उनका रिजल्ट भी अभी आया नहीं है। अगर उनका रिजल्ट आता है तो मैं आपको उसकी भी सारी जानकारी दे दूँगा। और नेक्स्ट बात करते हैं रीमेडिकल के बारे में। रीमेडिकल में क्या क्या हुआ, तो रीमेडिकल में जिन लड़कों का जो भी पॉइंट था उनको 1 बाय 1 जो उनका चेस्ट नंबर मेडिकल के टाइम पे दिया गया था, जैसे चेस्ट नंबर मेरा 22 था, उस हिसाब से एक चार्ट तैयार किया गया था लिस्ट, जिसमें हर एक लड़के जो अनफिट वाले बॉयज़ थे उनका एक लिस्ट तैयार किया गया था 15 लड़कों का। उनको 1 बाय 1 बुलाया गया। जितने भी बोर्ड थे 1, 2, 3, 4 सभी लड़कों को एक बार बुलाया गया, अपने अपने बोर्ड के हिसाब से उनको लाइन में खड़ा किया गया और 1 बाय 1 उनको RME का एक रीमेडिकल का एक फॉर्म दिया गया। फॉर्म फिलअप करवाने के बाद उनको 1 बाय 1 सबको अंदर बुलाया गया और जो पॉइंट उनको दिया गया उन पॉइंट को एक बार 1 बाय 1 करके सबको देखा गया, ठीक है। और जिनका रीमेडिकल में उसी दिन फिट करने का बन रहा था कि हाँ इसको फिट किया जा सकता है, इसका जो भी पॉइंट है वो बहुत ही माइनर है, छोटा सा है, उनको संग
एक ही बार देखने के बाद बैठने के लिए बोल दिया गया। और जिन जिन कैंडिडेट का कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम था, जैसे किनके में किसी में डीएनएस का प्रॉब्लम था, कलर विज़न का प्रॉब्लम था, आई डिस्टेंस का प्रॉब्लम था, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, फ्लैट फुट, नॉक नी, इन सब प्लस ईयर, टीथ, इन सब चीज़ों के लिए उनको एक बार चेक करने के बाद जिनका एक्सरे होगा, मतलब बिना एक्सरे का रिपोर्ट नहीं दिया जा सकता, उन लोगों को एक्सरे के लिए भेज दिया गया। और जिन लोगों को एक ही बार देखने के बाद डॉक्टर देख रहे थे ये बहुत ही माइनर है, इनको फिट किया जा सकता है, उन लोगों को शाम तक फिट का रिपोर्ट मिल गया। जिन लोगों का रीमेडिकल होने वाला है, स्पेशली जिनका डीएनएस का प्रॉब्लम है, स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी में कुछ प्रॉब्लम है, फ्लैट फुट हो गया, नोक नी हो गया, उन लोगों को थोड़ी देर हो रही है, या फिर जिनका कान का प्रॉब्लम है, टीथ का प्रॉब्लम है, उनको रीमेडिकल में 7 से 8 दिन लग जा रहे हैं। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको 3 से 4 पॉइंट, 5 पॉइंट मिल रहे हैं एक बच्चे को रीमेडिकल के लिए, और इसीलिए ये प्रोसेस काफ़ी लंबा हो रहा है मध्यम ग्राम में। और जो लड़के स्पोर्ट फिट हो जा रहे हैं या फिर रीमेडिकल का फर्स्ट डे फिट हो जा रहे हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी बात है। बट अनफॉर्चुनेटली जो लड़के 5 या 6 पॉइंट लेकर बैठे हैं, उनको काफ़ी लेट हो रहा है और काफ़ी थोड़ा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बट मैं ये कहूँगा कि काफ़ी अच्छी तरह से चेक हो रहा है। अगर आपका जेन्युइनली कोई प्रॉब्लम है तभी आपको अनफिट किया जाएगा। अदरवाइज़ काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिनको 5 या 6 पॉइंट मिलने के बाद वो बच्चे फिट हो गए हैं मध्यम ग्राम में। और एक चीज़, जिन बच्चों का टैटू है, अगर वो टैटू उन्होंने लेज़र ट्रीटमेंट के थ्रू रिमूव करवा लिया है, जो उनका जो घाव है वो अच्छी तरह से हील हो गया है, उनको स्पोर्ट फिट कर दिया जा रहा है। और ये स्पेशली मध्यम ग्राम में ही मैंने देखा है, क्योंकि मेरा भी टैटू है। मैंने अभी इसमें थोड़ी क्रीम लगा कर रखी है और मेरा रीमेडिकल मिला था और मैं रीमेडिकल में इस टैटू में फिट हुआ हूँ। और 2 बच्चे उनका थोड़ा ज़्यादा था तो उनको एक्सरे के लिए भेजा गया था, बट मैं फॉर्चुनेट हूँ जो मैं फिट हो गया। और एक बच्चा था जिसका टैटू था, उसने पूरी तरह रिमूव करवा लिया था, वो स्पोर्ट फिट हो गया उसका और बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। और एक बच्चा है जो दूसरे बोर्ड में था, उसने अपना टैटू रिमूव नहीं करवाया था। यहाँ टैटू था पूरा, इतना 4 आवर में उसका टैटू बना हुआ था पूरा। यहाँ पे उसका जो बाजू था, यहाँ पे बड़े से टैटू करवा कर बंदा गया था। लेज़र ट्रीटमेंट भी उसने नहीं करवाया था, उसको संग स्पोर्ट अनफिट कर दिया गया। उसको रीमेडिकल में भी नहीं दिया गया, क्योंकि रीमेडिकल में वो करवा के करेगा क्या। और बहुत सारे जो अदर बोर्ड के बच्चे थे जो 17 तारीख से मध्यम ग्राम में अपना 17 तारीख को गए थे डीएमई करवाने मेडिकल, उनका 18 तारीख को रीमेडिकल से 18 तारीख से जो बेचारे हैं अभी तक 27 तारीख को मैं घर वापस आया। 27 तारीख था वो अपना रिपोर्ट लेने के लिए बैठे थे, जिनमें से एक बच्चा था जिसका हीमोग्लोबिन लेवल काफ़ी कम था, तो 11.8 था उसको हीमोग्लोबिन में, मात्रा काफ़ी कम थी ब्लड में, उसमें उसको रीमेडिकल मिला था। और जब भी हीमोग्लोबिन में अगर आपको पॉइंट मिल रहा है तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, आपका हीमोग्लोबिन लेवल 2 से 3 दिनों में आप बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि लड़कों का 13.8 से अब चाहिए होता है, तो शायद वो लड़का फेल हो जाएगा। और एक लड़की मेरे सामने रीमेडिकल में उसको अनफिट का पेपर दिया गया, जिसमें उसका जो ब्लड प्रेशर है वो कभी कम ही नहीं हो रहा था। उसको 3-4 दिन ब्लड प्रेशर लगातार मापा गया, बट वो उसको लास्ट में अनफिट कर दिया गया। और एक लड़की का था जिसका एक जो राइट आई है, जो उसका मेन आई है, तो राइट आई 6/6 था, बट उसका जो लेफ्ट आई था वो 6/9 था। फिर भी उसको फिट कर दिया गया। और मैंने उसका पेपर भी देखा और मैंने उससे पूछा भी। ऐसे 2 लड़कियां थी जिनको डिस्टेंस में ही प्रॉब्लम था, बट उनको अच्छी तरह से चेक करने के बाद उनको फिट दे दिया गया। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मध्यम ग्राम में वैकेंसी अच्छी चल रही है। जो कैंडिडेट जाने वाले हैं उनको डरने की कोई बात नहीं है। अगर उनका कोई माइनर प्रॉब्लम है तो उनको रीमेडिकल में अच्छी तरह से जांच करने के बाद फिट कंसिडर कर दिया जाएगा, क्योंकि जो डॉक्टर थे रीमेडिकल के काफ़ी मुझे अच्छा लगा, वो बाहर निकल कर सभी बच्चों को समझा रहे थे आप पैनिक ना करें। जिनका जेन्युइनली अगर कुछ मेजर प्रॉब्लम है तो उसको एक्सरे वगैरह करवाने के बाद चेक करके अगर वो पास होने लायक हैं तो उनको पास कर दिया जाएगा। अदरवाइज़ अगर वो फेल होने लायक हैं तो उनको फेल ही किया जाएगा। अगर थोड़ा सा भी कुछ चांसेस हैं तो उनका जो चांसेस पास होने का, या फिर देखेंगे 50-50 कुछ चांस है, तो बच्चे के फेवर में वो अपना डिसीजन रखेंगे, उनको फिट करेंगे। अदरवाइज उनको फेल होना पड़ेगा। अगर ओवरऑल देखा जाए तो मेरे ग्रुप में 25 थे, जिनमें से 13 को मेरे ग्रुप में 28 थे, जिनमें 13 को स्पोर्ट फिट कर दिया गया था। और मेरे ग्रुप का बचे हुए जो 15 थे, 15 में से मैं था, एक और झारखंड का बंदा आया हुआ था,
जो उसको स्क्विंट में दिया था, ठीक है। तो स्क्विंट में चेक करने के बाद उसको फिट कर दिया गया। उसके बाद मुझे भी टैटू में और फ्लैट फिट में प्रॉब्लम था, उसमें मुझे फिट कर दिया गया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी टैटू रिमूव करवा लिया था और मेरे टैटू का जो साइज़ है वो 1.5 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर था, काफ़ी छोटा था, इसलिए मेरे ख्याल से मुझे फिट कर दिया गया है। और फ्लैट फुट मेरा माइनर था, वो अच्छी तरह से मुझे पता था फ्लैट फुट में मैं अनफिट नहीं होऊंगा, बस मुझे थोड़ा सा टेंशन था टैटू को लेकर, बट फॉर्चुनेटली मैं फिट हो गया। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको अच्छी तरह से चेक किया जा रहा है और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, पता है जो मध्यमग्राम में हो रहा है मेडिकल, उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। सो इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ताकि जो भी मेरे भाई या बहन हैं जो अगर मध्यमग्राम में अपना मेडिकल देने जा रहे हैं वो अच्छी तरह से प्रिपेयर होकर जाएं। कोई भी डरने की कोई बात नहीं है, काफ़ी अच्छी स्मूथली चल रही है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे हार्ड है, या हार्ड तो हो ही रहा है, मैंने खुद फेस किया। कुछ चीज़ों में काफ़ी हार्ड था जो चेक कर रहे थे, प्राइवेट पार्ट हो गया या फिर आपका नोकनी हो गया, वेरिकोस वेन, इन सब चीज़ों में। और कुछ चीज़ में थोड़ी आसान है, जैसे ब्लड प्रेशर सभी का हाई आ रहा था, बट 2 या 3 बंदे ऐसे थे जिनका ब्लड प्रेशर कम ही नहीं हो रहा था, उनको रीमेडिकल में पॉइंट दिया गया। उनमें से सिर्फ एक बंदा था जिसको रीमेडिकल में पॉइंट दिया गया था, बाद बाकी मेरा 156 था। उसके बाद मेरा नहीं मापा, क्योंकि देख रहे थे मैक्सिमम सभी का एवरेज 140 प्लस ऐसे कुछ ब्लड प्रेशर था। बाद में 2-3-4 को ब्लड प्रेशर चेक किया, उनका डाउन हो गया। शायद मेरा नहीं किया उसने, बट मेरा भी डाउन हो ही जाता, मुझे पता था मेरा बीपी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यही था। और ये रहा मेरा फिट का पेपर, मैं आपको ऑलरेडी दिखला चुका हूँ। हाँ दोस्तों, और एक चीज़, जिन बच्चों का अंडर वेट और ओवर वेट में है उनमें भी पॉइंट दिया जा रहा है, उनमें को रीमेडिकल में भेजा जा रहा है। मेरे सामने ही एक बंदा था जो बिहार का था, जिसकी हाइट थी 178 सेंटीमीटर और उसका वेट था 79 केजी समथिंग कुछ था, उसको 4 केजी ओवर वेट में दिया गया था। और एक बंदा था जो अंडर वेट था, उसका 56 ऐसे कुछ वेट था, उसका हाइट ज़्यादा थी और उसको अंडर वेट में रीमेडिकल दिया गया था। और वो बंदा मेरे सामने अपना वेट बढ़ाने के लिए मॉर्निंग से ही केले चने जो भी वो खास थे कि अपना वेट बढ़ाने के लिए कंटिन्यूसली वाटर ले जा रहा था। और बट उसका रीमेडिकल मेरे सामने नहीं हो पाया, क्योंकि उस टाइम पे शाम हो चुकी थी और मुझे मेरा फिट का सर्टिफिकेट दे दिया गया। और जो दूसरा बंदा था जो बिहार का था, उसको ओवरवेट में दिया गया था। बस 2 या 3 दिनों में उसने अपना 2 या 2.5 ऐसे कुछ केजी कम किया और उसके सामने मेरे सामने ही उसको फिट का सर्टिफिकेट मिला। अगर आपको थोड़ा सा भी इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन मिला हो या कोई भी जानकारी मेरी आपको अच्छी लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और जल्दी आपका भाई, आई होप मेरा जो फर्स्ट चॉइस है उसमें मेरा मेरिट में नाम आ जाए और उस टाइम में वीडियो बनाऊंगा। और दैट विल बी वन ऑफ द माई हैप्पीएस्ट मोमेंट इन माई लाइफ। और उस टाइम में मैं आपको वीडियो बनाकर खुशखबरी सुनाऊंगा और आप आशा करिए कि आपका जो भाई है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाए। और फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बतलाऊंगा। टिल देन, जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।